हेलो फ्रेंड्स। आज अलग ही कुछ टॉपिक्स है। आज एक्चुअली हमने देखा है कि जो आज की पीढ़ी की जो गर्ल्स है, जो लेडीज है, तो बहुत जल्दी थक जाते। फॉर एग्जांपल, अगर उनको कहे कि 7 माला 8 माला 9 माला बिल्डिंग अगर जाए तो बहुत जल्दी मतलब थकान महसूस होती है। तो आज एक ऐसा मतलब ये हो गया है कि अगर कोई लड़की या फिर कोई लेडीज काम पर जाती है तो घर से स्टेशन तक रिक्शा, स्टेशन से ट्रेन, फिर ट्रेन से उतरकर फिर रिक्शा, टैक्सी और फिर ऑफिस को जाना, या तो बस, स्टेशन से उतरकर बस फॉर एक, या फिर घर से उतरो, एक नज़दीक के बस स्टैंड से ट्रेन रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन से उतरो, फिर जो नज़दीक का बस स्टैंड है वहाँ से, मतलब हम वॉकिंग नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ लेडीज़ के बारे में नहीं, दोनों लेडीज़ जेंट्स दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम वॉकिंग नहीं कर रहे। हम अब लेडीज़ को ही, हम लेडीज़ की बात अब मैं करता हूँ। तो आज कपड़े धोने के लिए या तो काम वाली बाई है या तो वॉशिंग मशीन है। बर्तन धोने के लिए या तो बर्तन धोने की मशीन है। वो सारे लोगों के पास नहीं, बहुत कम, 1000 में से एक हाथ के पास किसी के पास है बर्तन धोने की मशीन। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के पास बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई। फिर ये फ्लोर साफ करने के लिए भी जनरली हमारे पास वो मशीन होती है, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते। वो फ्लोर साफ करने वाली मशीन जनरली काम वाली बाई ही रखते। और वो मशीन भी अगर कभी यूज़ करते, महीने में एक आध बार काम वाली बाई को बोलते ये जो ऊपर वाला फैन वगैरह वो मशीन से पोछो, ऐसा। तो एक्चुअली काम एक्चुअली ना के बराबर हो रहा है। और हमें हर जगह घूमने के लिए गाड़ी ही चाहिए, स्कूटर ही चाहिए, स्कूटी ही चाहिए, बाइक ही चाहिए। तो ये एक्चुअली हम सारे लोग, मतलब चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, हम जेंट्स भी वही कर रहे। मतलब बाइक पर ही कहीं जाना है तो बाइक पर ही जाते हैं, कहीं जाना है तो कार ही यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ हमने मॉडर्न बना के रखे है हमारे लाइफ में। तो ये बुरा है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदला है। तो लेकिन आज ये लाइफस्टाइल के चक्कर में हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो होना चाहिए, वो एक्चुअली नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण आज हम डायबिटीज़ का सामना कर रहे हैं, देन हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, और पता नहीं हार्ट अटैक, और ढेर सारे जो ये है बीमारियां जो हमें जल्दी कैच कर रहे, टीबी, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी है। ये इसका कारण ऐसा है कि हमने हमारी बॉडी को बहुत ही ये बना दिया। मतलब हमने ऐसा बॉडी को ऐसा स्ट्रांग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया हमने हमारी बॉडी को स्ट्रांग? तो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे खाने की जो आदत है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वड़ा पाव खाते होगे, तो जब आप फर्स्ट वड़ा पाव खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा पहला वाला वड़ा पाव। और जब सेकंड वाला वड़ा पाव खाओगे तो ओनली टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। अगर आप थर्ड वड़ा पाव खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। फोर्थ वड़ा पाव खाएंगे तो ठीक ठाक लगेगा। अगर फिफ्थ वड़ा पाव खाएंगे तो टेस्टलेस होगा। और सेवेंथ वड़ा पाव खाओगे तो उसमें ज़रा भी टेस्ट नहीं होगा। तो हम जब 1 से 7 वड़ा पाव तक जाते हैं तो हमारा जो बॉडी है ना, वो हमें संकेत देता है कि आपको 1 या 2 ही खाना है। लेकिन हम हमारे हावरेपन की वजह से
तब तक खाते हैं जब तक उसका टेस्टलेस हो जाता है, मतलब टेस्टलेस लेवल तक पहुंच जाते हैं हम। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल तक पहुंच जाते हैं। और बस ये एक ही रीज़न है जो हमें मतलब फैट्स हमारे बॉडी में ये करना शुरू कर देता है, मतलब क्रिएट करना शुरू होता है। सेम चीज़ चपाती पर है। पहली चपाती खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, दूसरी चपाती टेस्टी, तीसरी चपाती नॉर्मल, चौथी चपाती एवरेज, पांचवी चपाती बेस्वाद, सातवीं चपाती जबरदस्ती खाना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, मतलब बॉडी को, हमारा बॉडी संकेत दे रहा है कि आपको बहुत सारे लेवल तक नहीं जाना है, फिर भी हम अपने हावरे स्वभाव की वजह से हम बहुत ही मतलब डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि हमें एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है, या तो योगा, तो ओनली योगा को ही फॉलो करना है लाइफ में। अगर आप जॉगिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप जिम करते हो तो ओनली जिम को ही फॉलो करना है। तो आप जिम करते तो आप ये नहीं सोचना है कि हमें पाउडर खाना है, ऐसे हाथ में स्टीरॉइड लगाना है, या फिर गलत ढंग से बॉडी बनाना है। नहीं, बॉडी बनाने में बहुत साल लगते हैं, मतलब एक दिन में, एक महीने में, एक साल में बॉडी नहीं बनती। बॉडी बनने में 5-10 साल लग जाते। तो जितने स्लो आपकी बॉडी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा। अब एक्सरसाइज भी कैसा होता है, अगर आप दिन में 5-10 मिनट करेंगे तो वो ना के बराबर होते। अगर आप 5-6 घंटा कर रहे तो दैट इज ऑल्सो हानिकर। आपको एक्सरसाइज आधा से 1 घंटा ही करना है दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अक्सर हमने देखा जो ज़्यादा बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी लाइफ सिर्फ 55 to 60 ही हो, 60 भी नहीं, लास्ट 55, 60 तो बहुत रेयरली पहुंच जाते। एक 40 से 55 तक की ही बॉडी बिल्डर, जो मेन बॉडी बिल्डर होते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टीरॉयड लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेते हैं, उनकी लाइफ सिर्फ 40 to 50, 55 बस उतना ही है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत ज़्यादा बॉडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा जिएगा, ऐसा नहीं। बॉडी एक नॉर्मल पोजीशन में ही होना चाहिए। और हमें अपने बॉडी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये तो रहा ये टॉपिक, मतलब बॉडी का टॉपिक। अब मैं दूसरे टॉपिक में जाता हूँ। अक्सर हमने मतलब जब स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो हर किसी को स्कूल लाइफ में कोई लड़की पसंद आती है, किसी को कॉलेज लाइफ में पसंद आती है। तो क्या करते हैं, तो स्कूल लाइफ में वो लव मैरिज करते। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लड़का भी हैंडसम होता है, लड़की भी हैंडसम होती है। तो उसे हैंडसम लड़का लड़की मिल जाते। तो कॉलेज लाइफ में भी सेम, जब लड़का हैंडसम होता है, लड़की हैंडसम होती है, तो वो प्रपोज करके शादी करते, तो वो दोनों हैंडसम होते। तो लेकिन क्या होता है, जनरल लाइफ में जो होता है, जो लड़कियां खूबसूरत होते, तो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10% ही लोग हैं, जो 10% ही लड़कियां जो खूबसूरत है। बाकी 90% लड़कियां बहुत ही मतलब फैटी, जो अपने बॉडी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते, वो 90% के कैटेगरी में होते। एक्चुअली रियल लाइफ में 100% लोग खूबसूरत ही होते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते, जिसके वजह से 90% लोग हैं वो भद्दे दिखना शुरू हो जाते। सिर्फ 10% लड़कियां खूबसूरत होती। सेम केस लड़कों में भी होता है। लड़कों में भी कैसा होता है, सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जो अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, और वो खूबसूरत के वो हैंडसम के कैटेगरी में होते हैं। और बाकी 90% लोग होते हैं वो खाते हैं वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, और फैटी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते। और जो वो होते 90% के कैटेगरी। अभी ऐसा मत, ये ज़रूरी नहीं कि 10% लोग कुछ खाते नहीं। 10% लोग भी उतना ही खाते हैं जितना फैटी लोग खाते हैं, लेकिन 10% लोग एक्सरसाइज करते, 10% लड़के एक्सरसाइज करते। तो अब क्या होता है, जनरली हर लड़की को ऐसा लगता है, हर खूबसूरत लड़की को ऐसा लगता है
कि हमें हमें अपने मम्मी पापा बहुत ही रिच हैंडसम प्रिंस लुकिंग लड़के के साथ शादी करेगी, हर लड़की को ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जनरली क्या होता है, अरेंज मैरी में सिर्फ 3 से 4% ही होते हैं खूबसूरत लड़की, जिनको खूबसूरत लड़के मिलते। बाकी 96, 97, 98% लोगों को भद्दे लड़के ही मिलते। तो जो लव मैरिज करते हैं वो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन जो अरेंज मैरिज करते हैं वो खूबसूरत लड़कियों को 90% के कैटेगरी के लड़के ज़्यादातर मिलते हैं जो फैटी होते हैं, और फिर 10% के सिर्फ 1-2% ही होते हैं जो उनके लाइफ में मिलते। तो फिर क्या होता है, जिंदगी भी लड़कियां रोना शुरू कर देती है कि हम इतनी खूबसूरत है तो हमें ऐसा भद्दा लड़का कैसे के मिल गया, ये वो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम हर कोई इस दुनिया में जितने लोग होते सारे के सारे हैंडसम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हम 90% में चले जाते हैं और भद्दा दिखना शुरू हो जाते। तो हमें 10% में रहना है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो या कोई हो, आपको फिट होना ही होना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। और मेन मतलब खाने का जो ये है, अब जो खाने का ये रखते क्या कहते, अगर आप खाने में कंट्रोल करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप अपने डाइट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मोटे एक बार हो गए। अपना जो स्टमक होता है वो ये साइज का होता है, तो जिसे हम बहुत ज़्यादा खा खा के बड़ा बड़ा के इतना बड़ा कर देते हैं, मतलब स्टमक की जो साइज, अंदर छोटा स्टमक होता है जिसे हम बहुत बड़ा कर देते हैं। और एक बार स्टमक बड़ा हो जाए तो उसे एक ऑपरेशन होता है जिससे हम फिर से 50% करना पड़ता है, मतलब उसको कट करके उसे स्टिचेस करके उसको स्टमक को छोटा करना पड़ता है। तो एक बार हमारा स्टमक जब बड़ा हो गया तो वो छोटा होना बहुत ना कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा डाइट है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए हमारे अंदर के लिए स्टमक को अपना बड़ा नहीं करना। ये होता है एक सर्जरी होती है जिससे हम स्टमक को आधा करके, और दूसरी होती है जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फैट्स होते हैं उसे फिर निकालते हैं ऑपरेशन के थ्रू, हाथ के फैट्स, पैर के फैट्स। और ये 2 तरह की सर्जरी होती है पतले होने के लिए, लेकिन हमें शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही अपने आप को कंट्रोल करना है, अदरवाइज हम भद्दा दिखना शुरू हो जाएंगे। लोग हमारे तरफ देखे भी नहीं, अगर हम हमारे तरफ लोग देख रहे हैं इसलिए हम कुछ अलग है, हम कुछ अलग कपड़े पहन रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फैशन कर रहे हैं, तो लोग हमारे तरफ देखना शुरू हो जाते। तो दैट इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल अब ये सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, लड़कियां ज़्यादातर उनके देखते, क्यों देखते, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करके रखते, फिट मेंटेन करके रखते। तो सेम ऐसा ही होता है, हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये करना है, फिट रहना है, तभी हम अट्रैक्टिव दिखेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर चैट।